मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा, संस्थापक संयोजक मतदाता जागरूकता सह जनाधिकार मंच नवादा। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में गैंगस्टर और गैंगवार की चर्चा जोरों पर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में एक समानांतर व्यवस्था चलाई जा रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि समानांतर व्यवस्था को चलाने वाले गैंगस्टर्स को हमारे देश के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी गैंगस्टर गैंग में इतनी ताकत हो ही नहीं सकती कि हमारे देश की व्यवस्था के समानांतर व्यवस्था चला सके। और यदि ऐसी व्यवस्था चल रही है तो इसमें देश के नेताओं का परोक्ष संरक्षण है, और हो भी तो क्यों नहीं। यदि आप गौर करें तो हमारे देश के जितने भी नेता हैं उनमें से लगभग 50% से ऊपर के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अपराध से उनका संबंध है। तो जिस देश के नेता, जिस देश की सरकार में आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता होंगे, उस देश में समानांतर सरकार चलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि आज एक नए गैंगस्टर की हमारे देश में, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अभ्युदय हुआ है। और इस गैंगस्टर को तथाकथित संरक्षण मिल रहा है। तो ऐसी व्यवस्था हमारी मुख्य धारा की व्यवस्था पर एक तमाचा है। यह तमाचा लोकतंत्र के मुंह पर है। लोकतांत्रिक तंत्र जो हमारे देश में सक्रिय हैं, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, सबों के लिए एक चुनौती है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में गैंगस्टर्स की एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कैसे हो सकती है, कैसे हो जाती है। इसका तो मुख्य कारण मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि हमारे देश के आधे नेता से अधिक अपराध से जुड़े हुए हैं। जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या पिछले दिनों मुंबई में हुई, ये बाबा सिद्दीकी भी दूध के धोए हुए नहीं थे। इनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे, हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराध इनके खिलाफ थे। ईडी, एनआईए, सीबीआई की जांच इनके खिलाफ चल रही थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड से इनका कनेक्शन था। ये बात अलग है कि ये मंत्री बन गए, मंत्री थे, कांग्रेस के नेता रहे,